महाराज सुखदेव जी कह रहे ई के बाद अब भगवान एक दिना की बात पांव में पायल अरि ठोमक चलत कृष्ण चंद्र। अब आजकल जैसी लड़कियां पायल पैरत ऐसी लड़का पैरत और कहा कि ठोमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया ठोमक चलत कृष्ण। ठुमक चले कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया मंद मंद अरे मंद मंद मुखन हसत नंद को जो छैया मंद मंद आज हंसे नंद को जो छैया। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया माखन और मिश्री रोटी ले कैया माखन और मिश्री अरे लोटी ले कैया अरे खेल रहे अंगना में कृष्ण चंद्र छैया खेल रहे कृष्ण चंद्र अंगना में कैया। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत कृष्ण ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पे भगवान छम 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 छम। अब पायल बजनू प्यारो चज्जे भाचा हाँ बाजने वाली पायल की बात ही अलग है। हम नहीं कह रहे श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा जब भीष्म कहते भीष्म पिता के पास द्रौपदी को ले जा रहे कन्हैया तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा भीष्म को लगे कि कोई सुहागन आ रही है छम 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 पायल की जो माने पायल में बोरा लगवा लो अलग से और कहा बजो चाहिए छम छम। प्रथम बार अब लग रहा आए पतिव्रत नार पहली बार और पायल की आवाज से जीव जंतु भग जा। दूसरी फायदा और आ पायल की आवाज से चोर न आवे द्वार। ये तीन फायदा है बजवे वाली पायल की। पहले नंबर लगत के कोई पतिव्रता आ रही है। दूसरे नंबर जहां तुम गोड़ो धरो अगर कीड़ा मकूड़ा होइए तो तुम्हारे छम की आवाज से बम हो जाए भाग जे। और तीसरे नंबर जब पायल छम छम बजेगी तो चोर कुछ हो ही नहीं सका। इसलिए ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया छम छम बज रही। हाथ में माखन मिश्री रोटी यशोदा माई ने लौंदा बना दियो लला ये खाते रहो। और जैसे ही भगवान खाए रहे भैया
ओई टाइम पे कौआ की नजर पड़ी देख सकी कहीं। कौआ ने जैसे ही देखो, कौआ ने गदबा दइयो माखन मिश्री छोड़ा के गदबा दई। गोपियां कह रही हरी देख तो के कागे के भाग। गोपियां कह रही एगो सखियो एक कौआ कितना धन्य है कि त्रिलोकपति की जूठन खा गया। के कागे के भाग सीताराम सीताराम सीताराम। गोपियों ने देखो के कागे के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। इरी एक कौआ घाई तो कौ के भाग ही नहीं। जिकेला न शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्याव। ताहे हरि की झूठन मिले नित बिगड़े भाग पुनीत बनावे। देखो जूठन कौन की खाओ चाहिए कौन की ने खाओ चाहिए पता है। हर व्यक्ति की जूठन कभी नहीं खाना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, पढ़ने में होशियार हो, तपस्वी हो, सिद्ध पुरुष हो, माने जिनकी जूठन खाने से कुछ हमें मिले हम जाए नहीं, ऐसे पुरुषों की जूठन खाना चाहिए। आज कौआ ने कन्हैया की जूठन पाई है और कौआ ये काग एक बार काग में और गरुड़ में भगवान विष्णु कै पे चला। जैसे अपन और कोई साइकिल पे चला तो कोई टू व्हीलर पे चला तो कोई फोर व्हीलर पे चला, माने सबके पर कोई एरोप्लेन से चला कोई रेल से चला, माने सबके साधन है। ऐसे ही हमारे भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा हंस पर चलते हैं और भगवान विष्णु गरुड़ पर चलते हैं और शंकर बेला पे चलते हैं। नहीं चला। आज एक दिन की बात आज गरुड़ जी और कौआ, माने गरुड़ और कौआ दो ही मिले। अब गरुड़ के लाने अभिमान है तो हैं हम कमसल खाए कहा है, हम भगवान विष्णु को लेके लाद के चला गरुड़।
अब कौआ बेचारो काव ही काव करत। कौआ कहने लगो भैया जा तो बताओ बड़ी अच्छी बात है, तो भगवान विष्णु को लाद के चलत हो। हमें पता है माला कहूं चलो जा तो गाड़ी कहूं धरी जा। ये तो बताओ तुमने कितनी बार भगवान की जूठन खाई। गरुड़ जी कहने लगे खाई नहीं है, हम तो चाहे जब खा लेते। गरुड़ और काग ने प्रतिज्ञा कर ली, हे गरुड़ हे काग, जो सबसे पहले प्रभु की जूठन खाएगा, क्या जो सबसे पहले प्रभु की जूठन खाएगा वह उसका गुरु हो जाएगा। लगन लग गई दो जनों में। कौआ काव 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 करत दिन बीतत बारे जे, त्रेता अवधपुर चले। माने दिन के उंगत अगर कौआ बोले तो अच्छो कहा, हमारे हल्के हल्के हथे। अगर मंगरे पे कौआ बोलोगे तो कई मम्मा आ रहा हो आज। हाँ, हमें छोटे छोटे की बहुत छोटे की ध्यान है। अगर मंगरे पे कौआ बोल गया तो हम लोगों ने गदबद्दी अपनी मैया के पास आए, बोले आज तो मम्मा आएगो पूरी सब्जी बनेगी। हाँ, माने कौआ के कौआ की ढेर सुनत सकुन बड़ो भारी। कौआ अगर दिन के ऊंगत बोल जाए तो अच्छो सकुन कहा। कौआ की ढेर सुनत सकुन बड़ो भारी, के को कहे नाते को रिश्तेदार भारी, के कौआ सुत बारो जटेर सुनी न्यारो, अब कौआ की ढेर जागली, जान को बारो भली, जानत को बारो। काव 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 बारो चिल्लावे प्यारे, राजा अवधपुरियर दशरथ के द्वारे। और ऐसा ही भगवान राम धीरे धीरे बारे से बड़े भये गुरुकुल खो जाने लगे। कौआ ने करवर खड़े, और जब राम महलों में से निकलने लगे, गुरुजी के पड़वे जान लगे, कौआ हाथ जोड़ के बोलो हे राघव, हे राघव, हे रघुवीर प्रभु, एक जूठन मुझे न तुम पाई। एक जूठन मुझे न मिल पाई, सुख राज पाठ नहीं मांग रहा, हे राघव केवल मुख की भलाई। कि काग कहा सुन रघुवर ने, हम अति प्रसन्न हैं काग बड़े। भगवान राम
कहने लगे, हे राघव हम क्षत्रिय कुल रघुवंशी है, गलियों में भोजन नहीं करते। एक साथ हम बैठ जहां, पितुवर के साथ हम रहते हैं। एक थाल, भगवान राम कहते एक थाल पावन परम तात अंग पुनिसा। हम अपने पिताजी के साथ में साथ बैठ करके भोजन करते हैं, हम गलियों में कैसे खाएंगे? हे काग, हम तुम्हें वचन देते हैं जब त्रेता के बाद द्वापर आएगा, हम यदुवंश में आएंगे, तब हम माखन मिश्री रोटी जो लेंगे तुम मुझसे झुटक करके ले जाना, और मेरी जूठन से ही तुम भगवान की कथा के वक्ता बनोगे। तो श्री राम कथा का वक्ता कौन होगा? यही कृष्ण की जूठन खाने वाला काग। काग के लिए भुसुंडी की उपाधि दे दी गई। जब विद्वान हो गए, काग भुसुंड बन गए। और जो जिस गरुड़ को अभिमान था, आज वही गरुड़ काग के पास आए। राम कथा काग कछु भासे, राम सुनत गरुड़ मुदो पावन भाए। और भगवान की जूठन ग्रहण करने से काग भुसुंड हुए और भगवान की कथा के बहुत बड़े वक्ता हो गए। बोलो भागवत भगवान की। ऐसे धीरे धीरे भैया हरो भगवान और बड़े हो गए। एक दिन भगवान